आपने हिप्नोथेरेपी बोला। हिप्नोथेरेपी का एग्जिस्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम क्यों करते हैं? हिप्नोथेरेपी से। हिप्नोसिस अगर एज़ अ होल आप देखो तो एक सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का एक ज़रिया है, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझे, कि आपको कुछ देर के लिए सामने वाले थेरेपिस्ट हो या वो परफॉर्मर हो, जो स्टेज हिप्नोसिस होती है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट होती है, आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक एक्सेस मिल जाता है। अभी उस सबकॉन्शियस के एक्सेस के साथ आप 10,000 चीज़ें कर सकते हो। किसी के माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भेज सकते हो, किसी के पास्ट के अगर ट्रॉमा है, वो हील कर सकते हो। हिप्नोसिस का ये भी एप्लीकेशन है कि अगर कोई कुछ भूल गया है, तो रिग्रेशन थेरेपी या सबकॉन्शियस में जाके वो याद भी करवाए। एक बहुत बड़ा केस हुआ था जहाँ पे एक जन बिटकॉइन का पासवर्ड भूल गया था वॉलेट का, जिसमें बहुत सारे थे, वो भूल गया। तो मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन काफ़ी न्यूज़ में चला था। वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गया और उसको बिटकॉइन का वो जो वॉलेट है उसका पासवर्ड मिला, जिसने उससे रिट्रीव करने में हेल्प किया बहुत सारे पैसे के बिटकॉइंस। आप सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मेमोरी, पास्ट की मेमोरीज को हील करना, सबकॉन्शियस को फ्यूचर के लिए ट्रेन करना, पॉजिटिव चेंज लाना, सब कुछ हिप्नोथेरेपी से कर सकते हो। एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस है मज़ा करने के लिए, कि स्टेज हिप्नोसिस होती है स्ट्रीट पे, जहाँ पे किसी का हाथ चिपका दिया, किसी को नाम बुलवा दिया, क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है सजेशन से। 2 ब्रांचेस है हिप्नोसिस की, थेरेपी, एंटरटेनमेंट। थेरेपी बेसिकली किसी के लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए होती है। पोटेंशियल बहुत है। स्पिरिचुअल रिग्रेशन होता है, जैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में मानता है, पास्ट लाइफ में मानता है, तो हिप्नोसिस के थ्रू वो जो मेमोरीज है, वहाँ की जो लर्निंग्स है, उसमें भी जा सकता तो ये तो चलिए थेरेपी आपने जैसे बोला कि लोगों की ट्रीटमेंट और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को है। सॉल्व सॉल्व करने के लिए करने हम के यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि आपने पासवर्ड तक बिटकॉइन का फैच आउट कर लिया। तो क्या एक एज़ अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपका कंट्रोल किस हद तक जा सकता है कि इंसान के ऊपर कि वो क्या-क्या करवा सकते हैं आप उससे या क्या-क्या वो कर सकता है आपके कंट्रोल में आके? ओके, इससे पहले होता है कि इंसान कितना हिप्नोटाइजेबल है, क्योंकि उसकी भी एक डिग्री होती है। हिप्नोसिस में एक टर्म आता है सजेस्टिबिलिटी, जो बेसिकली है कि सामने वाला इंसान कितना सजेस्टेबल है, मतलब कितना हिप्नोटाइजेबल है। पहले तो हर इंसान अलग-अलग वे में एक डिग्री होती है जिसमें हिप्नोटाइज़ हो सकता है। अगर हम स खाली 3 कैटेगरी देखें कि हाइली हिप्नोटाइजेबल, मॉडरेट हिप्नोटाइजेबल या वेरी लो हिप्नोटाइजेबल। तो अगर आप डिग्री बोल रहे हो कि कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली हाइली हिप्नोटाइजेबल के साथ कर सकते हो। यस। यहाँ पे और एक चीज़ आती है, लोग मानते हैं कि हाइली हिप्नोटाइजेबल कौन होगा? जो थोड़ा पागल होगा, जिसका माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हिप्नोसिस का क्राइटेरिया ये है कि आप अगर सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो, आपका इमेजिनेशन अच्छा है और कुछ देर के लिए अपना लॉजिक साइड पे रख के फोकस कर सकते हो, तो आप आराम से हिप्नोटाइज़ हो सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि किसी का इमेजिनेशन अच्छा है, किसी का फोकस अच्छा है, जो इंसान इंस्ट्रक्शन सिंपल फॉलो कर सकता है, क्या उसके पास कंट्रोल अच्छा है माइंड का, या जिसका फोकस बेकार है, जिसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना आता? जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। हिप्नोसिस टेक्निकली कोई एवरेज इंसान जो सही है, जिसका सब कंट्रोल अपने ऊपर, वो भी हो सकता है, लेकिन लोगों की सोचने का और खुद के ऊपर कंट्रोल कितना छोड़ सकते हैं ना, उसके ऊपर होता है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो कि हाईली हिप्नोटाइजेबल लोग हैं, उनके साथ क्या-क्या हो सकता है? जो मेरे केसेस नहीं, अगर लेकिन जो लोगों के केसेस होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहाँ तक के हुआ है जहाँ पे मेरी एक ट्रेनर थी यूएसए में, जो एक बहुत ही डीप लेवल ऑफ हिप्नोसिस का प्रोसेस सिखाती थी। तो मैं इंटरेस्ट रहता, मैं सीखता था। उनका मैंने वीडियो भी देखा हुआ है। उनका एक क्लाइंट था, जहाँ पे वो टेस्ट करती थी कि कितना, क्योंकि वो हाइली सजेस्टेबल था, कि कितना कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक सेशन में उन्होंने खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको बहुत ही डीप हिप्नोसिस में डाला और बोला कि अब से कुछ ही देर में मैं तुम्हें उठाऊँगी, तुम तुम्हारे बैंक के सब पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगी। और फिर करा, वो उठा, बैंक लॉगिन, ट्रांसफ़र डन। मतलब लोग अपनी पूरे लाखों डॉलर की कमाई 1 सेकंड के अंदर भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे यूज़ करो। फिर ऐसे भी है जहाँ पे जो हाइली सजेस्टेबल नहीं है, वो आँख बंद करके रिलैक्स भी ना हो पाए। वो दूसरी डिग्री है। एप्लीकेशंस अगेन आप सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा है, बट थेरेपी में यूजुअली ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जैसे कुछ क्यूरियस लोग होते हैं मेरी तरह पागल, वो कुछ-कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन मोस्टली आप अगर अच्छे से एक ट्रांस स्टेट में जा सकते हो, जो हिप्नोसिस में एक टर्म आता है ट्रांस, जो हिप्नोटाइज़ होके, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग अगर पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाए, मैं आपको सब लिस्ट आउट करूँ, तो वो खत्म हो जाएगा। आपने जैसे बोला कि लोग हिप्नोटाइज़ होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं अलग-अलग, कौन कितना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो कर सकता है। लेकिन अगर कोई इसके मिसयूज़ को रोकना चाहे या वो चाहता है कि ऐसा कोई मेरे साथ ना कर सके, तो उसके लिए वो कुछ कर सकता है?
मतलब आप ये वाली हिप्नोसिस बोल रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कोई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। बिल्कुल, जो अभी उसको तक मैं प्रिवेंट करने हाँ के जी, लिए। जो अभी तक मैं बात कर रहा था वो डायरेक्ट हिप्नोसिस की बात कर रहा था कि एक सब्जेक्ट और हिप्नोटिस्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि मैं कुछ बोलूँगा तुम फॉलो करोगे। जैसे थेरेपी में कोई आता है, मैं बोलूँगा आँख बंद कर करेगा, यहाँ पे फ़ोकस कर करेगा, एक गहरी साँस ले लेगा। सो ये हो रहा है डायरेक्ट हिप्नोसिस, जहाँ पे वी नो दैट यू आर गोइंग इनटू अ ट्रांस और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सेम स्टेज हिप्नोसिस में भी होता है, लोगों को पता है कि मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट है, वो जो बोल रहा है मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो उसको कोवर्ट हिप्नोसिस बुलाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट को पता नहीं है कि हिप्नोटाइज़ करा जा रहा है। उसकी स्किल्स अलग होती है और उसकी टेक्निक्स अलग होती है। उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यूज़ होता है। जैसे मोस्टली हिप्नोथेरेपी ये सब में इंस्ट्रक्शंस होती है रिलैक्स होने की, उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। गोल ये है कि आपका लॉजिकल माइंड कहीं न कहीं पे भटके। लॉजिकल माइंड भटकेगा, तो आप हिप्नोटाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन कुछ अलग दिखा के हो सकता है, कुछ पूछ के हो सकता है या दूसरा हो सकता है इमोशंस। कभी-कभी आप अगर इमोशंस आपके हाई है ना, तो आपका लॉजिकल माइंड नीचे है। एग्ज़ाम्पल दूँ, गुस्सा आ रहा है ना, तो घर पे किसी को कुछ ऐसा बोल दोगे, जो 10 मिनट बाद जब भी गुस्सा चला जाएगा ना, सोचोगे अरे! मैंने क्यों बोला? लेकिन वो लॉजिक उस गुस्से के टाइम पे नहीं था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम आप सबकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे थे। सो मोस्टली आप ये कोवर्ट हिप्नोसिस की बात कर रहे हो ना, वो डिस्ट्रैक्शन इमोशंस मेमोरी। या फिर कुछ फिज़िकल दवाई, केमिकल का यूज़ करते हैं जो ये लॉजिकल माइंड को नम करे, जो खिला देते हैं। जैसे किसी का कुछ खा जैसे बचपन में बोला होता है बाहर का कुछ खा मत लेना, वो इसलिए नहीं ज़हर है अंदर, लेकिन उसमें कुछ बेहोश कर दिया या कुछ ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो केमिकल्स भी आते हैं, ओके। जो ट्रांस इंड्यूस करते हैं। वैसे वाले केस में बचना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको हज़ार तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है और पैटर्न आपकी इंटरप्ट की जा सकती है। दैट इज़ वेयर आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आपका इमोशनल बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा आपके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा अपने इमोशंस पे, उतना ज़्यादा आप बच सकते हो। दूसरा है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ो लिखो, जब आपको पता होगा ना कि डिस्ट्रैक्शन एक मेथड है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई अननोन इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्ट होने के पहले आप थोड़ा बहुत कॉशियस हो सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो खेल ही खत्म हो गया। फिर आपके पास लॉजिक ही नहीं है वो उससे वापस आने का। सो मे बी ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन और जो हमें बचपन में नानी बोलती है अननोन लोगों से खुल के बात मत किया करो, कुछ खा मत लो, जितना हो सके साथ में रहो क्योंकि एक जन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है दूसरा नहीं। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली में इन चीज़ों से बचने में हेल्प कर सकती है क्योंकि वन्स आप वो टेक्निक में घुस गए, फिर तो वो खेल ही खत्म हो गया। फिर आप कितना भी सही बंदा हो, कितना भी लॉजिकल हो, वो चला गया। जैसे काफ़ी किस्से आते हैं यहाँ पे पता नहीं लेकिन गुजरात के साइड पे के अननोन लोग आते हैं बोलते हैं कि लाओ आपके वेसल्स जो है साफ करके देंगे चकाचक। तो वो कर देते हैं। फिर बोलते हैं अपने गहने लेके आओ उसको भी क्लीन कर देंगे। तो वो लोग दे देते हैं और फिर गहने-वहने सब गायब होते हैं और वो बोलते हैं हमें 10 मिनट क्या हुआ पता ही नहीं, याद ही नहीं है। सो उन्होंने डिस्ट्रैक्शन हज़ार चीज़ें करी होंगी जो कोवर्ट हिप्नोसिस है, वो डायरेक्टली हिप्नोटाइज़ बोल के नहीं कर रहे। बट होता है वैसा भी। सो जैसे मेरे एक ट्रेनर है यूएसए में अगेन वो बोलते हैं इन चीज़ों से बचना है। कोई भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ये एक साइकोलॉजिकल हुँ, मैनिपुलेशन है। वो तभी होगा जब उस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में आपको पता होगा। हुँ। आप सीखो इसलिए नहीं कि दूसरों को मैनिपुलेट करो या दूसरों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन आपको पता होगा वो हो सकता है ना तो उससे आप बचोगे। आपका माइंड उसके लिए रेडी होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तो फिर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब एक प्रोसेस है, एक ट्रैप है, उससे बचने के तरीके आपको पता होंगे तो आप प्रोसेस में नहीं जाओगे। अगर एक बार चलेगा तो फिर आपको फिर तो मुश्किल एक है। बार आप वो लूप में चले गए ना, फिर वो वापस आना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे गुस्से वाला जैसे आपने गुस्सा कर लिया फिर वो आप रुकेगा नहीं। वो जब भी जाएगा तभी जाएगा। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि वन्स वो इंड्यूस हो जाता है प्रोसेस, वन्स वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने ब्लू व्हेल ने गेम का नाम सुना है? ब्लू व्हेल करके? ब्लू व्हेल हाँ। जैसे लोग सुसाइड कर देते हैं वहाँ पे। उसका स्ट्रक्चर क्या है मालूम? वो लोग पहले 30 दिन की वो चैलेंज है। हुँ, पहला दिन पे चैलेंज जो होता है ना बहुत छोटा होता है और उनको हर रोज़ एक फ़ोटो या वीडियो भेजना होता है, एक मॉडरेटर होता है और वो पास करे तो नेक्स्ट चैलेंज देता है। तो पहला चैलेंज इवन तो सब कुछ सेल्फ हार्म पे बेस्ड है, लेकिन पहला बहुत छोटा है कि यार अपने हाथ पे कट कर ले। तो वो बंदे ने कर लिया, फ़ोटो डाला। नेक्स्ट होगा तू टैटू करवा ले अपने एक्स का नाम, कर लेगा वो। ल अभी वो गेम में घुस गए, अभी क्या होता है वो मोमेंटम बनता है। हुँ। वो मोमेंटम और वो जो चल रहा है ना कि हाँ, हो रहा है काम हो रहा है, अभी 10वें 12वें सेट के बाद वो कितना भी धांसू इंसान हो, वो रुक नहीं पाएगा। क्योंकि माइंड ने एक साइकिल चला दी है लूप की कि मेरे को करना है, ये कंप्लीट करना है। लास्ट दिन पे सोचो चैलेंज के एंड में है सुसाइड कर लो और लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड मतलब खुद को मार भी सकता है माइंड अगर आप उस लूप में फँस गए तो।
सो जो इनिशियल अगर लूप है वो है कि अरे यार मेरे को मोमेंटम में फंसना नहीं है। अगर मैंने इसकी एक छोटी बात मानी ना तो चांसेस ज़्यादा है कि मैं इसकी बड़ी रिक्वेस्ट मानूंगा। जो सिंपल साइकोलॉजी है उसका वो यूज़ कर रहे हैं कि एवरी टाइम आप एक इंसान की छोटी बात मानो, आगे चांसेस ज़्यादा है कि आप उसकी बड़ी रिक्वेस्ट मानो, फिर चांसेस ज़्यादा है तीसरी। और वैसे कभी कभी आप देखोगे स्पिरिचुअल अच्छे गुरुज भी है, लेकिन लोगों की जो ऐसे भीड़ बनती है ना उन लोगों के लिए, उनका स्टार्ट बहुत छोटा होता है और छोटी रिक्वेस्ट से होता है। आओ, अरे यार फुल चढ़ा के चले जाओ, आओ मेरे बातें सुनो। तीसरे दिन बोलेंगे अपने बच्चों को भी लेके आओ, चौथे दिन बोलेंगे डोनेशन दो, पांचवें दिन उनके लिए मरने के लिए लोग तैयार है। कोई भी ऑब्सेसिव चीजें जो लोग बिंदास लोगों की मानते हैं, और कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी यूज करते हैं, वो स्टार्ट छोटी रिक्वेस्ट से ही होती है। वो आप उनकी फॉलो करो तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट से। ब्लू वेल में वैसे हिप्नोसिस में भी पहला स्टार्ट छोटा रिक्वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी हो। अब ये चीजें बात की हो रही है कि वंस वो आप लूप में घुस गए, वो स्पिरिचुअल लूप हो, वो ब्लू वेल हो, ये कहीं भी हो सकता हिप्नोसिस है। हो, बट फिर निकालना बहुत मुश्किल है। आप अगर उस लड़के को भी समझाओगे जो सुसाइड वाली गेम खेल रहा है, वो आपको समझेगा नहीं। आप अपनी मम्मी, ऐसा नहीं बोल रहा कि होगा ऐसा, लेकिन किसी गुरु को फॉलो करिए जो आप बाहर से देख पा रहे हो कि ये डोंग कर रहा है, उनको समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उनका लॉजिकल माइंड स्विच ऑफ है। वो जो गुरु बोल रहे हैं ना, उनकी बात उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सो दैट इज़ वेयर वन्स आप उस चीज़ में गिर जाते हो ना, निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपने स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी का नाम लिया, तो ये इसका क्या यूज़ है और क्या हेल्प कैसे हेल्पफुल है लोगों के लिए? ओके, सो हिप्नोसिस अगर आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो वो मानते हैं आपका एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली लोगों को पता होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में माना जाता है पहले तो कि हमारी बचपन की, हमारी आज तक की सब मेमोरीज रिकॉर्डेड है। इवन तो हमें कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी सेकंड बर्थडे पे क्या हुआ था, अनलेस एंड अनटिल कुछ हाई फाई गिफ्ट मिला था आपको, या काफ़ी कुछ इमोशनल हुआ था, या फिर लेट्स से कि घर पे पार्टी रखी थी वो कर ही नहीं पाए तो नेगेटिव इमोशन था, कुछ भी इमोशन अगर नहीं जुड़ा तो हो सकता है आपको वो बर्थडे याद ना रहे। लेकिन अगर वो ही आपको मैं हिप्नोटाइज़ करके ट्रांस में लेके जाऊँ और फिर कमांड दूँगी अभी 3 2 1 गिनूँगा, 1 पे तुम्हें बचपन की सेकंड बर्थडे याद आएगी, तो आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो सब मेमोरीज़ को रखता है। वैसे ही अगर आप स्पिरिचुअल हिप्नोसिस में मानते हो या फिर आप स्पिरिचुअल हो, आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे कार्मिक जो साइकिल है उसमें माना जाता है, जैसे हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, तो माना जाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की भी इम्प्रिंट्स और मेमोरीज है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सोल अगर निकल रही है बॉडी से, बॉडी को त्याग के निकल रही है, उस लाइफ की लर्निंग, उस लाइफ के जो इमोशंस है, उस लाइफ के जो कार्मिक जो अकाउंट है, वो भी लेके जाना पड़ेगा। माय गॉड! तो एक माइंड का पीस भी उसके साथ जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, जो उसके साथ रहता है सो दैट जो आगे जर्नी ले तो उसमें उसका कुछ फ़ायदा रहे। अगर सोल अकेली निकल जाए तो पिछला कुछ भी है उसका अकाउंट ही ना रहे तो क्या फ़ायदा? सो हिप्नोसिस में माना जाता है कि जब भी अगर आप पिछले जन्म में कहीं पे भी मरे हो तो आपके साथ उसका एक माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का पीस भी गया है, सो दैट वो मेमोरी आपके पास है। हिंदुइज़्म में देखोगे काफ़ी सा जैसे अपना रामायण, महाभारत में काफ़ी बार किस्से आते हैं जहाँ पे किसी को किसी पास्ट लाइफ़ याद आ जाती है। किसी को कुछ सपने में आता है, तो पास्ट लाइफ़ में ये करा था। सो वो कांस्टेंट वहाँ पे है। वैसे ही अभी मॉडर्न हिप्नोसिस है जहाँ पे स्पिरिचुअल साइड है। तो वो यही चीज़ें एक्सेस करवाते हैं सेम प्रोसेस से। अगर मैं आपको बचपन की मेमोरी याद करवा सकता हूँ, तो आपको और भी पीछे टाइम में लेके जा सकता हूँ। तो आपको पास्ट लाइफ़ की मेमोरी याद आ सकती है।